भारत के एक छोटे से शहर में उसी गली में एक टूटी फूटी सी छत के नीचे अपनी छोटी सी दुनिया चलाती थी रसना देवी। रसना देवी एक अकेली माँ थी। पति रामलाल का देहांत हुए अब 5 साल हो चुके थे। वो छोटी सी झोपड़ी में अपनी 8 साल की बेटी सानू के साथ रहती थी। सुबह से लेकर दोपहर तक वो पकौड़े तलती और फिर हाथ ठेले पर बैठकर नुक्कड़ पर बेचती। सानू जल्दी उठ बिटिया, स्कूल का टाइम हो रहा है। माँ ने आज आलू के साथ पनीर के पकौड़े बनाने का सोचा है, तुझे भी खाना है ना? माँ, मैं स्कूल में अपनी टीचर से कहूंगी कि आप कितने अच्छे पकौड़े बनाती हो, वो भी आएंगी एक दिन खाने। सानू की बातें सुनकर रसना मुस्कुराई, पर उस मुस्कान के पीछे कई अधूरे ख्वाब और बंद दरवाजे छिपे थे। आजादी के 75 साल पूरे होने वाले थे। हर गली में देशभक्ति के गीत बज रहे थे। हर घर पर तिरंगा लहराने की तैयारी थी, पर रसना की दुनिया में झंडे नहीं, सिर्फ खाली प्लेटें थी। अबे ओ रसना, सड़क पर ठेला मत लगाना आज से। नगर पालिका से आदेश आया, स्वतंत्रता दिवस के पहले सब ठेले हटाओ, वरना जब्ती हो जाएगी। पर चौकीदार जी, मैं कहाँ जाऊँ? 2 वक्त की रोटी इसी से चलती है। एक कोना बता दीजिए जहाँ खड़ी रह सकूं। कानून सबके लिए बराबर है, तेरे लिए नहीं बदलेंगे। चल हट अब, वरना मैं खुद ठेला पलट दूंगा। रसना की आंखों में आंसू तो थे, पर समय नहीं था उन्हें बहाने का। ठेले से सामान समेटा और लौट पड़ी घर। दिन भर बैठकर सोचती रही कि अब क्या करे। अचानक उसके हाथ में 3 पुराने रंग के पाउच पड़े, केसरिया, सफेद और हरा। ये रंग थे जो पिछले साल की होली के बचे थे। एक विचार उसकी आंखों में चमक उठा, अगर यही रंग तिरंगे में ढल जाए तो क्या लोग रुकेंगे नहीं? उसने 3 तरह के पकौड़े बनाए, गाजर और अदरक से केसरिया, पनीर और आलू से सफेद और पालक से हरे। पकौड़ों की थाली जब सजी तो ऐसा लग रहा था जैसे तिरंगा थाल में समा गया हो। उसी पल जन्म हुआ तिरंगा पकौड़े वाली का। माँ, ये तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, टीचर जरूर पसंद करेंगी। अगली सुबह वो एक नए ठेले के साथ, जिसे उसने खुद रंगीन कागजों से सजाया था, चौराहे पर जा पहुंची। अरे ये क्या है, पकौड़े भी तिरंगे में? हाँ बाबूजी, आजादी का स्वाद हर किसी को चखना चाहिए, गरीब हो या अमीर, स्वाद सबका हक है। सचिन ने झट फोटो खींची और सोशल मीडिया पर डाल दी। एक माँ का अनोखा देश प्रेम, तिरंगे पकौड़े। कुछ ही घंटों में पोस्ट वायरल हो गई। लोग आने लगे, कैमरे घूमने लगे, पर जहाँ रोशनी होती है वहाँ परछाई भी होती है। अबे सब क्या तमाशा है? सड़क पर भीड़ लगा रखी है, ऊपर से मीडिया वाले भी। अरे भाई साहब, ये तो मिसाल है। आपने कभी देखा है किसी गरीब को ऐसे देशभक्ति निभाते? कानून मिसाल से नहीं चलता, नगर पालिका को शिकायत भेजूंगा। उसी दिन नगर पालिका की ओर से नोटिस आया, अवैध ठेला संचालन, 3 दिन में हटाइए अन्यथा जब्ती। रसना की मेहनत फिर संकट में थी, लेकिन इस बार वो टूटी नहीं। अगर ये आखिरी बार है तो मैं आखिरी बार कुछ बड़ा करूंगी। अगले दिन उसने पकौड़ों को फ्री में बांटना शुरू किया। साथ में हर थाली पर लिखा, देश मेरा भी है। बहन, तुम ये सब कैसे कर रही हो? अगर मेरा व्यापार जाएगा तो देश प्रेम नहीं, मैं भूखी रह लूंगी पर देश की सेवा करती रहूंगी। ये बात स्थानीय नेता आशा कुमारी तक पहुंची, जो कभी रसना की मदद करती थी। वो खुद वहां पहुंची। रसना, तूने तो कमाल कर दिया, ऐसे ही औरतें बदलाव लाती हैं। दीदी, बस ठेला बच जाए, बच्ची का पेट नहीं देखता कोई नेता। आशा कुमारी ने तुरंत नगर पालिका को चिट्ठी भेजी और मीडिया में मुद्दा उठाया। 2 दिन बाद फैसला आया, रसना को नगर पालिका की ओर से एक स्थायी स्टॉल दिया जाएगा, तिरंगा पकौड़े के नाम से। माँ, अब क्या हम रोज स्कूल के बाद वहीं बैठेंगे? हाँ बेटा, अब कोई नहीं हटाएगा हमें। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जब सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी एक नई समस्या खड़ी हो गई। रसना जी, ये खबर है कि कुछ संगठनों ने आपके तिरंगा पकौड़ों पर आपत्ति जताई है। कह रहे हैं कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हो रहा है। मैंने तो प्रेम से तिरंगा थाली में सजाया है, न कि उसका मजाक उड़ाया है। अब रसना के खिलाफ धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं के नाम पर विरोध शुरू हो गया था। टीवी पर बहस, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग और गली में नारे लगने लगे। राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान बर्दाश्त नहीं है, ये स्टॉल बंद करो। चौराहे पर लोग जुट चुके थे। रसना देवी के पकौड़ों पर अब सिर्फ चटनी नहीं, विवाद की स्याही चढ़ चुकी थी। भीड़ बढ़ती जा रही थी, लेकिन पुलिस अब तक नहीं पहुंची थी। रसना जी, आप इस स्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से संभालिए, किसी भी हाल में प्रतिक्रिया मत दीजिए। मैं मीडिया को साथ लाने की कोशिश करता हूँ। बाबूजी, मैंने तो बस अपना जीवन संवारने की कोशिश की थी। देश से प्रेम किया, उसका स्वाद फैलाया। क्या अब प्रेम भी अपराध हो गया? इसी बीच नगर पालिका की गाड़ी आई। उसमें से एक अधिकारी उतरे। उनके साथ हल्दीराम भी था, जिसके चेहरे पर अब तृप्ति थी। उसे लगा अब तो रसना का खेल खत्म। रसना देवी,
आपके खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज की गई है कि आपने तिरंगे के रंगों का उपयोग खाने की चीज में करके अपमान किया है। आपको तत्काल अपना स्टॉल समेटना होगा जब तक जांच पूरी ना हो। साहब, क्या प्रेम से पकाई गई चीज भी अपमान हो सकती है? क्या भूख से लड़ने का तरीका अब जुर्म है? भीड़ में दो तरह की आवाजें थीं, कुछ विरोध में, कुछ समर्थन में। तभी वहां एक औरत आगे आई जिसकी आंखें तेज थी, चाल सीधी और आवाज में दम था। वही थी आशा कुमारी। आप लोग किस आधार पर इस महिला को अपमानित कर रहे हैं? क्या कभी किसी ने मिठाइयों में तिरंगे के रंग देखे हैं? क्या आजादी का जश्न रंगों के बिना होता है? फिर इस महिला का कसूर क्या है? पर आशा दीदी, राष्ट्र ध्वज का रंग खाने में। हल्दीराम, राष्ट्र ध्वज को चूना या मिट्टी से बने बोर्ड पर छापना तो रोज के अखबारों में भी होता है। क्या तब भी कोई बोलता है? ये महिला सम्मान के साथ अपने देश के रंग थाली में परोस रही है, न कि झंडे को तल रही है। आशा कुमारी ने वहीं पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा कर दी। मीडिया के कैमरे घूम गए, सबकी नजरें अब रसना पर थी। मैं आज देश से एक सवाल पूछता हूँ, क्या देश प्रेम अब सिर्फ मंचों पर भाषणों और नारों तक सीमित रह गया है? क्या एक गरीब महिला की मेहनत से बनाया गया तिरंगा पकौड़ा हमें इतना चुप गया? अगले दिन हर न्यूज चैनल पर रसना देवी की कहानी थी। गरीब महिला या देशद्रोही? क्या तिरंगा पकौड़े में सच्चा देश प्रेम था? अब देश दो हिस्सों में बंट गया था, एक रसना के समर्थन में और दूसरा विरोध में। अब या तो मैं मिट्टी में मिल जाऊंगी या अपनी सानू के लिए सिर ऊंचा करके जीऊंगी। मामला कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट को 2 दिन का समय चाहिए इस पर विचार करने के लिए। तब तक स्टॉल बंद रहेगा, लेकिन महिला को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इन 2 दिनों में रसना को कई फोन आए, कुछ धमकियां, कुछ समर्थन, लेकिन वो चुप रही। वो जानती थी कि अब ये सिर्फ उसका संघर्ष नहीं, हर उस महिला का सवाल था जो चूल्हे से देश प्रेम रचती है। माँ, क्या अब हम कभी पकौड़े नहीं बेच पाएंगे? बेटा, जब सच्चाई के साथ कोई काम किया जाए तो देर भले हो, हार नहीं होती। 2 दिन बाद अदालत ने फैसला सुनाया। इस न्यायालय की दृष्टि में कोई भी रंग जब तक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाता, न अपमान है न अपराध। इस महिला ने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया, बल्कि एक नए प्रकार के अभिव्यक्ति का प्रयोग किया है। अदालत आदेश देती है कि रसना देवी को उनके व्यवसाय में बाधा न दी जाए। फैसला आते ही हर तरफ तालियां गूंज उठी। कई एनजीओ सामने आए और रसना को आर्थिक सहायता की घोषणा की। नगरपालिका ने एक नए स्थान पर उसके लिए स्थायी स्टॉल आवंटित किया। माँ, अब क्या हम फिर से हर साल तिरंगा पकौड़ा बनाएंगे? हाँ बिटिया, अब ये परंपरा बनेगी। स्वाद में देश की मिट्टी और रंगों में आत्मा। इस देश में देशभक्ति सिर्फ तानों, टोपी और भाषणों में नहीं रहती, कभी कभी वो एक गरीब की थाली में भी खिल उठती है। और जब कोई माँ भूख और अपमान दोनों से लड़कर देश को थाली में परोसती है तो समझ लेना चाहिए असली आजादी क्या होती है। यही थी कहानी गरीब तिरंगा पकौड़े वाली। एक ऐसी औरत की जिसने स्वाद से संघर्ष रच डाला और थाली को झंडा बना दिया।